नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया है। इसके पीछे का कारण है, कुछ दिनों पहले जब बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस चाइना गया था और वहां जाके उन्होंने इंडिया के 7 सिस्टर को लेकर एक कॉम्प्लिकेटेड कमेंट किया था, जिसके बाद इंडिया ने ये कदम उठाया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट की। जब बांग्लादेश अपना कोई भी सामान इंडिया के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक भेजता था, उसे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कहते हैं। इसका मतलब बांग्लादेश को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता था इंडिया के रोड्स और पोर्ट्स को यूज करने के लिए, जिससे बांग्लादेश की टाइम और पैसा दोनों बचता था। यह फैसिलिटी इंडिया ने बांग्लादेश को गुड्सविल के रूप में दी थी, ताकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक बेहतर रिलेशन बन सके। अब रिसेंटली इंडिया ने यह फैसिलिटी पूरी तरह से बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह डिसीजन तब लिया गया जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चाइना के एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। यह प्रोजेक्ट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चिट्टागोंग पोर्ट के पास डेवलप हो रहा है। और ये एरिया इंडिया के लिए बिल्कुल सेंसिटिव है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल करीब है। इंडिया को कंसर्न है कि अगर चाइना वहां पे अपना इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस दिखाता है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट भारत के सिक्योरिटी पर पड़ेगा। देखिए, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ ट्रेड का प्रोजेक्ट नहीं है। इसके थ्रू चाइना अपने स्ट्रेटेजिक फूड होल्स बना रहा है, और इसीलिए इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को सस्पेंड कर दिया। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक सिग्नल है बांग्लादेश के लिए कि अगर आप चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाते हो, तो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी होगा। और ये स्टेप इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑलरेडी सेंसिटिव है और चाइना का प्रॉक्सिमिटी को कोई लाइटली नहीं लेना चाहता। देखिए, बांग्लादेश अपना सामान इंडिया के थ्रू भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों तक पहुंचाता है, और इस बैन के बाद सामान का ट्रांसपोर्टेशन टाइम बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इंक्रीज होगा और ट्रेड डिलेज होने लगेगा। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा बांग्लादेश के इकोनॉमी पर, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज पर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और भूटान, नेपाल जैसे देशों के साथ ट्रेड करता है। अब बांग्लादेश को ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा जो लॉन्गर रूट्स के साथ जाएगा। लेकिन इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है बांग्लादेश को, और अगर बांग्लादेश ने अपना स्ट्रेटेजिक स्टैंड रिवाइज किया या डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हुई, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये फैसिलिटी वापस से खुल जाए। देखिए, दोनों देश हिस्टोरिकली पार्टनर्स रहे हैं, और ये टेंशन परमानेंट हो ये जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल थॉट्स की। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेड इशू नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और इंडिया हर स्टेप को सोच समझ कर ले रहा है। ट्रांसशिपमेंट का बैन होना इस बात का प्रूफ है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का यह डिसीजन सही है? क्या बांग्लादेश को चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्तों में थोड़ा संभाल के चलना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।